आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज मुकाबला था 27वां मुकाबला और सुपर 12 का ग्रुप 1 का मुकाबला था न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच, वो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला था दोनों ही टीमों की तरफ से। अगर आप देखें तो जहां पे न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और यह बहुत ही कारगर साबित हुआ जो कि फैसला था। हालांकि पहले शुरुआत में कुछ खास शुरुआत नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण दिक्कत में पड़ गए थे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज, जिसमें अगर देखें तो सलामी बल्लेबाज डीवन कॉनवे और फिन एलन ने शुरुआत की, जबकि पहले ओवर महेश दीक्षाना ने डाला था। और क्या शानदार गेंदबाजी रही, जिसमें फिन एलन को आउट कर दिया था, बोल्ड कर दिया था। उसके बाद डिवॉन कॉनवे का विकेट गया, जबकि कप्तान विलियमसन थोड़े बहुत खड़े थे लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाया, महज 8 ही रन बना पाए। उसके बाद अगर देखें तो कुल मिलाकर 15 रन पे 3 विकेट गिर चुके थे, और वो भी पावर प्ले के अंदर, जहां पे धनंजय डि सिल्वा ने भी एक ओवर किया था, और जो कि महत्वपूर्ण ओवर था दोनों ही स्पिनरों के हिसाब से अगर देखें तो। और पावर प्ले में 3 विकेट चटकाना न्यूजीलैंड जैसे टीम को, और ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है। और आप वो भी 15 रन पे अगर आप 3 विकेट ले चुके होते हैं, जिसमें से मिडिल ऑर्डर्स ने आना था। और मिडिल ऑर्डर्स अगर देखें तो न्यूजीलैंड के टीम पहले से ही दिक्कत में थे, जो कि उनके खिलाड़ी थोड़े बहुत स्पिनर्स के सामने फंसते दिखाई दिए हैं और प्रीवियस मैचेस में भी, और उनका ये कारवा चलता आ रहा था। वैसे ही देखे तो स्पिनर के सामने थोड़े बहुत फंसते हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज, जिसमें से अगर देखें तो पहले पावर प्ले में सिर्फ 25 रन महज बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पे। बीच में अगर देखें तो डेरियल मिचेल और वही ग्लेन फिलिप्स ने शानदार साझेदारी की, और जो कि 15 पे 3 था, वहां से उठकर खड़ा होना और एक पार्टनरशिप बनाना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था। अगर ये पार्टनरशिप नहीं बनता तो शायद न्यूजीलैंड भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते, जिसमें से ग्लेन फिलिप्स को बहुत सारे मौके मिले। दो तो कैच छूटे ही थे ग्लेन फिलिप्स के, और जिसके कारण उन्होंने ये पारी को भुनाया, और ये दो कैच छूटने के बावजूद उन्होंने शानदार पारी खेली। और वहीं पे देखे तो 3 विकेट के गिरने के बाद अगर आपके दो बल्लेबाज बीच में खड़े रहकर ऐसा लंबा साझेदारी करते हैं तो बहुत ही कारगर साबित होता है अपने टीम के लिए, और जो कि हुआ आखिर में जाकर। वहीं पे देखे तो बीच के मिडिल ओवर्स में सिर्फ एक ही विकेट गवाए, वो भी 77 रन बना गए थे बीच के ओवर्स में। और कुल मिलाकर देखे तो ग्लेन फिलिप्स और डेरियल मिचेल के बीच शानदार पार्टनरशिप हुई, 84 रन की पार्टनरशिप, जिसमें डेरियल मिचेल ने 22 रन की पारी खेली। वही पूरे मुकाबले की तरफ अगर देखे तो ग्लेन फिलिप्स ने शतक जड़ा, और ऐसे मौके पे शतक आना ये बहुत बड़ी बात है टीम के लिए भी। और इंडिविजुअल स्कोर्स के तहत आप देखें तो ग्लेन फिलिप्स ने इस जो छूटे हुए मौके को भुनाया, और श्रीलंका की तरफ से जो कुछ खास फील्डिंग नहीं रही, फील्डिंग बहुत मिस किए हैं और कैचेस भी छोटे हैं, और जिसके कारण भुगतना पड़ा आखिर में जाकर। और वही ग्लेन फिलिप्स ने शानदार वापसी की और शतक की पारी खेली, जो कि 104 रन की पारी खेल गए, और सिर्फ 64 गेंदों पे, जहां जिसमें अगर देखें तो उनके पारी में 10 चौके और 4 छक्के भी लगाया, और शानदार पारी को बनाया। और पहले 8-9 ओवर तक ही श्रीलंकाई गेंदबाजी हावी थे न्यूजीलैंड के टीम के ऊपर, और उसके बाद से ऐसा मानो ऐसे छोटा जो कैच छूटे थे ग्लेन फिलिप्स के, जो कि तब करीबन 40-42 रन था, अगर वो विकेट चटकाते तो शायद बीच में उतना रन्स नहीं कर पाते और फंसते बीच के बल्लेबाज, जिसमें ग्लेन फिलिप्स ने आज बहुत ही शानदार और ताबड़तोड़ पारी दिखाई। और इस पारी वर्ल्ड कप में आना और शतक जड़ना ये भी बहुत ही बड़ी बात है, और इस T20 वर्ल्ड कप में यह दूसरा शतक है, जो कि पहला शतक साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज रायली रूसो ने बनाया था, और वो भी क्या शतक था। अगर कुल मिलाकर देखें तो ये इस पारी ने आखिर में जाकर अंतर दिखाए। और वहीं पे देखे तो डेरियल मिचेल के विकेट गिरने के बाद ग्लेन फिलिप्स ही इस पारी को चला रहे थे, जिसमें से उसके बाद 30 और 32 रन की पार्टनरशिप, दो पार्टनरशिप्स हुए,
जिसमें अगर देखें तो सेन्नन ने 11 रन की नाबाद पारी खेल गए, निशम भी कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 5 रन बना पाए। 100 आखिर में जाकर 167 रन बनाए, 7 विकेट के नुकसान पे पूरे 20 ओवर खेल गए। पहले तो ऐसा लग भी नहीं रहा था कि 20 ओवर भी खेल पाएंगे या नहीं और 120 रन भी होते हैं या नहीं, लेकिन ग्लेन फिलिप्स की उस पारी ने पूरे इस मैच के रुख को पलट दिया। और वहीं पे देखे तो आखिर के 5 ओवर में भी 65 रन आए, लेकिन 3 विकेट गंवाए। जिसमें से अगर देखे तो शानदार गेंदबाजी की कसुन रजिता ने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट चटके, वही धनंजय ने सिर्फ 2 ही ओवर की 14 रन देकर 1 विकेट चटके, वही वानिंदो हसरंगा ने भी 4 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट, महेश टिक्साना के खाते में 1 विकेट और वही लहीरू कुमार ने आखिर में 1 विकेट चटकाया, ग्लेन फिलिप्स का विकेट चटकाया। और क्या पारी रही ग्लेन फिलिप्स द्वारा, और ये पारी चाहिए था न्यूजीलैंड को अगर इस मुकाबले में बना रहना होता। और इस मुकाबले में ये पारी के बदौलत ही आखिर में जाकर श्रीलंका की पारी थोड़ी बहुत लड़खड़ा गई थी, जिसमें 168 रन का लक्ष्य का पीछा करना था। ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका स्टार्ट करेगा, पावर प्ले को यूटिलाइज करने के को देखेंगे और जो यूटिलाइज करने को देख रहे थे, लेकिन वो शुरुआत नहीं मिली जो श्रीलंका को चाहिए था। प्रथम निशंका कुशल मेंडिस कुछ खास नहीं कर पाए, 0 रन बनाकर आउट हो गए। प्रथम निशंका 4 ही महज एक चौका ही मारा कुशल मेंडिस ने, वहीं पे धनंजय डि सिल्वा भी 0 रन बनाकर आउट हो गए, वही चरित्र श्रीलंका ने भी 4 ही महज रन बनाए। पावर प्ले के अंदर 6 ओवर में सिर्फ 24 रन बनाकर 4 विकेट गंवा गए थे, जिसमें से अगर देखें तो ट्रेंट बोल्ट ने शानदार आज गेंदबाजी का मुजाहरा किया। पहले जो 3 ओवर में 3 विकेट चटकाए, सिर्फ महज देखे तो 11 रन दिए थे, आखिर के ओवर में 2 रन दिए थे। 4 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर 4 विकेट चटके, जिसमें से देखे सऊदी ने भी शानदार गेंदबाजी की, 4 ओवर में 12 रन देकर 1 विकेट चटके। तो कुल मिलाकर सऊदी और ट्रेंट बोल्ट ने श्रीलंका की इस बल्लेबाजी क्रम को पूरा चूर के रख दिया। और अगर देखे तो ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण था श्रीलंका के लिए भी। अगर श्रीलंका इस मुकाबले को जीतते तो आगे आने वाले मैचेस में और इस पॉइंट्स टेबल में बने रहने के लिए बहुत आसान होता, लेकिन आज जो न्यूजीलैंड ने वापसी दिखाई, जब 15 से 3 के बाद जब ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल के बीच वो पार्टनरशिप हुआ, उसके बाद से श्रीलंका को वापसी करने ही नहीं दिए न्यूजीलैंड जैसे टीम। और न्यूजीलैंड जैसे टीम के अगर आप ऐसे फील्डिंग मिस करेंगे, कैचेस भी छूटेंगे, अगर आप उनको मौका देंगे तो ये मौका छोड़ने वाले में से नहीं है ये टीम, न्यूजीलैंड की टीम। और फील्डिंग में भी क्या शानदार प्रदर्शन किया न्यूजीलैंड की टीम ने भी, जिसमें से अगर देखें तो बीच में जब 25 पे करीब 5 विकेट गंवा गए थे, वहां पे ऐसा लग रहा था कि 50-60 के अंदर ऑल आउट हो भी सकते हैं। बीच में रजपक्से और वही कप्तान दसुन शनाका के बीच एक पार्टनरशिप हुई, छोटी सी पार्टनरशिप हुई, 34 रन की पार्टनरशिप हुई, जिसमें से अगर देखें तो भनुका राजापक्से ने कुल मिलाकर 34 रन की पारी खेली। और भनुका राजापक्से एक अच्छे लय में दिख रहे थे, एक फ्लो में दिख रहे थे, जिसमें से अगर देखें तो एक अच्छी फ्लो में दिख रहे थे और छक्का चौका अपने अंदाज में खेल रहे थे भनुका राजापक्से। और भनुका राजापक्से और दसुन शनाका जब ऐसा पार्टनरशिप बना रहे थे, छोटा पार्टनरशिप और 34 रन का, लेकिन तब ऐसा लग रहा था कि शायद ये पार्टनरशिप कुछ कर सकती है या फिर ये टारगेट के पास तक पहुंचा सकती है, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। भनुका राजापक्से का भी विकेट गिरा, 34 रन बनाकर आउट हो गए। वही दूसरी ओर देखे तो दसुन शनाका कप्तान जो चमिका करुणारत्ने को भेजा, क्यों भेजा मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि कप्तान के होते हुए अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, वो उनको प्रमोट कर दिया और वो भी कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 3 ही रन बना पाए। और आखिर में दसुन शनाका ने कोशिश की आखिर तक मैच ले जाने की, लेकिन वो भी कुछ कारगर साबित नहीं हुए, लेकिन थोड़े बहुत रन स्कोर किए जो कि थोड़े बहुत स्कोर को आगे बढ़ाया और इनिंग्स को लंबा किया, जिसमें शनाका ने भी 35 रन की पारी खेलकर आउट हो गया। कप्तान और रजिता के साथ एक पार्टनरशिप की, तो छोटी पार्टनरशिप थी 28 रन की, जिसमें अगर 65 पे अगर आपके 8 विकेट गिर जाते हैं तो वहां से मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन गिरते गिरते ये मुकाबला आखिर में जाकर 102 रन बना गए, 102 रन पे ऑल आउट हो गए श्रीलंका के बल्लेबाज, जिसमें देखे तो मिडिल ओवर्स में 58 रन बना चुके थे, 4 विकेट गंवा गए थे। अगर मिडिल ओवर्स में अगर सिर्फ 1 विकेट गंवाते और 58 रन ही बनाते तो आखिर के 5 ओवर में शायद वो थोड़े बहुत रिस्क ले सकते थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उनके बल्लेबाजों ने उनका साथ नहीं दिया, कप्तान ने और भनुका राजापक्से ने
इन दो बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बाकी के टीम जो खिलाड़ी थे कुछ खास नहीं कर पाए। और गेंदबाजों से तो आप इतना अपेक्षा नहीं रख सकते, वो क्या ही कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। वानिंदु हसरंगा फिलहाल जो ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले से गेंदबाजी की रहे थे, कुछ खास गेंदबाजी नहीं रही। आज के मैच में अगर देखें तो थोड़ी बहुत गेंदबाजी अच्छी रही, लेकिन उस फॉर्म में, उस लय में नहीं दिख रहे हैं वानिंदु हसरंगा। और कुल मिलाकर देखें तो अभी पॉइंट्स टेबल में न्यूजीलैंड देखें तो पहले स्थान पे है 5 अंकों के साथ और शानदार रन रेट के साथ। वही श्रीलंका आज के हार के बाद 3 मैच में सिर्फ 2 ही पॉइंट्स है और फिलहाल 5वें स्थान पे है। और अभी इन 5 टीमों के पास मौका है, जो कि श्रीलंका का भी मौका होगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वही अफगानिस्तान, आयरलैंड के पास मौका होगा। तो दूसरा टीम कौन हो सकता है ये बाद में पता चलेगा। जबकि न्यूजीलैंड फिलहाल लगभग ऐसा लग रहा है कि शायद ये सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे अगर बारिश ना हो, और अगर अगले मैच अपना जीते तो डायरेक्टली थ्रू कर जाएंगे सेमीफाइनल के लिए। वही कुल मिलाकर देखें तो ये शानदार मुकाबला होने की तो आशंका थी, लेकिन वो श्रीलंका ने, वो अपने हाथ में मौका था लेकिन वो अपने हाथ से इस मौके को गंवा गया और अभी फिलहाल बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा श्रीलंकाई टीम को। वही दूसरी ओर देखें तो कल 3 और मुकाबले हो गए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला होगा। पहला मुकाबला होगा ग्रुप 2 का 3 ही मुकाबला होगा, सुपर संडे होगा, जिसमें से अगर देखें तो पहला मुकाबला ब्रिस्बेन में और सुपर 12 का मुकाबला इस बार पहले ब्रिस्बेन में मौका मिलेगा खेल देखने का। वही पहला मुकाबला होगा बांग्लादेश और जबकि जिम्बाब्वे के बीच, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला रहने वाला है। वही दूसरा मुकाबला दोपहर के 12:30 पर्थ में होगा, मुकाबला पाकिस्तान और नेदरलैंड के बीच, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। और आखिरी जो मुकाबला होगा कल के दिन वो होगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प मुकाबला होने वाला है शाम के 4:30 भारतीय समय के अनुसार। और तीनों ही मुकाबले बहुत ही रोमांचक होने वाले हैं। अगर बारिश ना हो तो तीनों मैचेस पे पूरे निर्भर है पॉइंट्स टेबल में क्या हो सकता है क्या नहीं। तो देखते हैं, कल के बाद पता चलेगा ग्रुप टू का भी हाल क्या होता है पॉइंट्स टेबल में। तो अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।